हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी कॉर्नर। फ्रेंड्स, हमारी एक करंट से रिलेटेड टॉपिक की वीडियो है जो कि बेहद ही इंपॉर्टेंट रहेगा। आज हम अपने इस वीडियो में नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड 2020 को डिस्कस करेंगे। 2020 में जो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार दिया गया है, बेहद ही इम्पॉर्टेंट वो पुरस्कार है। आपके आगामी एग्जाम, जैसे अगर आप रेलवे एनटीपीसी देने वाले होंगे, रेलवे ग्रुप डी हो गया, यूपीएसआई, यूपी लेखपाल या एसएससी बैंक, कोई भी एग्ज़ाम हो, टीचिंग से रिलेटेड एग्ज़ाम, अगर आप केवीएस देने वाले हैं, सुपर टेट देने वाले हैं, उन सभी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बेहद ही इम्पॉर्टेंट होगा। क्योंकि कोई भी अवार्ड जो होता है वो बेहद ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है एग्ज़ाम के लिए। आप देखते होंगे कि एक आध क्वेश्चन एग्ज़ाम में आपको अवार्ड से देखने को मिल ही जाता है। तो अभी हाल ही में राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 दिया गया है। इसके बारे में हम जानेंगे कि इसको किस किस फील्ड में दिया गया है, किन किन लोगों को दिया गया है। अपने आज की इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो में अंत तक बने रहा करिए, और अगर वीडियो पसंद आया करे तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करिए। चलिए, थोड़ा सा पहले हम नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड के बारे में जान लेते हैं, इसके इतिहास के बारे में, इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जान लीजिए। ये कहिए, बात की जाए राष्ट्रीय खेल पुरस्कार की, तो इसको हर साल 29 अगस्त को दिया जाता है। 29 अगस्त को बात कर ली जाए तो राष्ट्रीय खेल दिवस होता है। राष्ट्रीय खेल दिवस के उपलक्ष्य में, राष्ट्रीय खेल दिवस के दिन हर साल इस पुरस्कार को वितरित किया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है? 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद्र के जन्म दिवस पर राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद्र की बात कर ली जाए तो कौन है? हॉकी के जादूगर जिसे कहा जाता है। इन्हीं के नाम पर प्रतिवर्ष 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है और इसी दिन राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों का वितरण किया जाता है। ये तो बात रही कुछ इतिहास की राष्ट्रीय खेल पुरस्कार से। अब ये क्यों दिया जाता है? तो यह खेलों में उत्कृष्टता को पहचानने और पुरस्कृत करने के लिए इसको दिया जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। अब इस बार की बात की जाए कि इस बार के राष्ट्रीय खेल पुरस्कार की क्या क्या विशेषताएं हैं। इस बार राष्ट्रीय खेल पुरस्कार न्यायमूर्ति मुकुंदकम शर्मा, जो कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश रह चुके हैं, इनकी अध्यक्षता में एक चयन समिति की सिफारिश के अनुसार इस राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 को जारी किया गया है। तो ये नाम भी ध्यान रखिएगा, न्यायमूर्ति मुकुंदकम शर्मा की अध्यक्षता वाली चयन समिति के द्वारा इसको जारी किया गया है। यहाँ यही चीज़ें लिखी हुई हैं। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 के विजेताओं की सूची जारी की गई है। यह पुरस्कार राष्ट्रपति के द्वारा दी गई, तो ये भी ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति के द्वारा वर्चुअली मोड के माध्यम से राष्ट्रपति भवन में यह पुरस्कार दिया गया है। कोविड-19 की वजह से यह वर्चुअली मोड के द्वारा इस पुरस्कार को दिया गया है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं और आगे देख लेते हैं कुछ और चीज़ें। राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों के बारे में बात की जाए तो इसको किस कैटेगरी में, किन किन कैटेगरी में दिया जाता है, तो यह राष्ट्रीय खेल पुरस्कार जो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के रूप में, अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, ध्यानचंद्र पुरस्कार इत्यादि पुरस्कार इस राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों में शामिल होते हैं। तो राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों के अंतर्गत, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार के अंतर्गत क्या क्या? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया जाता है, अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार और ध्यानचंद्र पुरस्कार दिया जाता है। इन सब के बारे में, एक एक के बारे में हम अलग अलग बहुत अच्छे से समझेंगे। चीज़ें आगे आपको बहुत अच्छी मिलने वाली हैं, तो बस वीडियो में लगे रहिए साथ में। जिन्हें भारत के राष्ट्रपति द्वारा हर साल 29 अगस्त को राष्ट्रपति भवन में प्रदान किया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस हर साल 29 अगस्त को हॉकी के जादूगर ध्यानचंद्र की जयंती पर मनाया जाता है। ये चीज़ मैंने आपको बता दिया है। अब आगे आते हैं। पहला हमारा जो राष्ट्रीय पुरस्कार है वह है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की बात कर ली जाए तो खेल के फील्ड में सबसे बड़ा पुरस्कार जो होता है वह राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार ही होता है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अगर पूछा जाए कि खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा होता है, तो यह कौन सा होता है? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार होता है। भारत के जो पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे, उन्हीं के नाम पर इस खेल पुरस्कार का नाम रखा गया है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। तो ये भी ध्यान रखिएगा। इसके स्थापना की बात कर ली जाए तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? 1991 से 92 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की।
अब यहीं पर यह भी जान लीजिए कि सबसे पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसे दिया गया था। तो सबसे पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार ग्रैंड शतरंज मास्टर विश्वनाथ आनंद को दिया गया था। अब अगर बात कर ली जाए यहीं पर कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के अंतर्गत कितनी राशि, जो जीतने वाला विनर होता है उसको कितनी राशि प्रदान की जाती है इस पुरस्कार के तहत। तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार में दी जाने वाली राशि पहले क्या थी, पहले थी ये 7.5 लाख रुपए पहले पुरस्कार स्वरूप, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार स्वरूप विनर को दिया जाता था। लेकिन अब 2020 से इस राशि को बढ़ा दिया गया है। अब क्या कर दिया गया है, अब 25 लाख रुपए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति को दिया जाता है। तो इतनी बातें हुई इससे रिलेटेड। अब बात कर लीजिए 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कितने लोगों को मिला है। तो अब की बार 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 5 खिलाड़ियों को मिला है। वो आगे हम देखेंगे, यहाँ एक बार पढ़ लेते हैं क्या क्या है। यह पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पिछले 4 साल की अवधि में खेल क्षेत्र में शानदार प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। तो ये चीज़ हमने देख लिया है। अब आगे बढ़ते हैं। इस पुरस्कार को भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नाम पर रखा गया है, ये भी देख लिए हैं। तो और आगे बढ़ जाते हैं, ये सारी चीज़ें देख लिए हैं हम। अब हाँ, हमें 5 खिलाड़ियों के नाम देखने हैं। अब राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के उन 5 खिलाड़ियों के नाम देख लीजिए जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे कि रोहित शर्मा जो कि क्रिकेट से रिलेटेड है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है, इनको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 दिया गया है। श्री मरियप्पन टी, यह पैरा एथलेटिक्स हैं, इनको ये अवार्ड मिला है। तीसरा सुश्री मनिका बत्रा टेबल टेनिस से रिलेटेड हैं, इन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला है। चौथा सुश्री विनेश कुश्ती से रिलेटेड हैं, इन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से नवाजा गया है। और 5वां सुश्री रानी हॉकी से संबंधित हैं, इनको खेल रत्न पुरस्कार से, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से नवाजा गया है। बात हो रही है क्रिकेट की, तो क्रिकेट में रोहित शर्मा जो हैं यह राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले चौथे क्रिकेटर बन गए हैं। इनसे पहले 3 क्रिकेटरों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से नवाजा जा चुका है। अब उन 3 क्रिकेटरों के नाम भी जान लीजिए। सबसे पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार क्रिकेट कैटेगरी में बात की जाए तो सचिन तेंदुलकर को मिला था, उसके बाद महेंद्र सिंह धोनी को मिला था और फिर विराट कोहली को मिला। और अब चौथे नंबर पर क्रिकेट के खिलाड़ी श्री रोहित शर्मा को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से नवाजा गया है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, ऐसे भी पूछ सकता है कि रोहित शर्मा से पहले क्रिकेट में किसको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अब आते हैं हम यहाँ पर अर्जुन पुरस्कार के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए कि अर्जुन पुरस्कार किसको दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार की बात कर ली जाए तो अर्जुन पुरस्कार किसे दिया जाता है, खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत की बात की जाए कि इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत 1961 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी, 1961 ईस्वी में अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। अब इसमें दी जाने वाली जो पुरस्कार स्वरूप राशि होती है वह कितनी है, तो अर्जुन पुरस्कार में जो पुरस्कार स्वरूप राशि दी जाती थी पहले वह 5 लाख रुपए थी, लेकिन अब इस राशि को बढ़ाकर 15 लाख रुपए कर दिया गया है। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि अर्जुन पुरस्कार के विजेताओं को 15 लाख रुपए की राशि दी जाती है इनाम स्वरूप। अब बात की जाए इस वर्ष कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया है, तो इस वर्ष कुल 27 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। अब इनके नाम देख लीजिए एक बार, ये 27 नाम हैं, आप रट तो नहीं सकते लेकिन 1-2 बार अगर ये नाम आप पढ़ लेंगे देख लेंगे तो तैयार हो जाएगा। पहला है अतुल दास, तीरंदाबाजी, इनको मिला अर्जुन पुरस्कार। द्युति चंद्र एथलेटिक्स की हैं, इन्हें सात्विक साईराज रणकी रेड्डी बैडमिंटन से रिलेटेड हैं। चिराग चंद्रशेखर शेट्टी भी बैडमिंटन से हैं। विशेष भृगुवंशी बास्केटबॉल के खिलाड़ी हैं, इनको अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया है। सूबेदार मनीष कौशिक ये बॉक्सिंग के हैं, इनको भी अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया है। इसके बाद बात करें यहाँ पर लवलीना बोरगोहीन बॉक्सिंग से संबंधित है। ईशांत शर्मा क्रिकेट, तो ये क्रिकेट वाला ध्यान रखिएगा, ईशांत शर्मा को अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया है। इससे पहले हमने क्रिकेट का ही एक देखा जिनको कि कौन सा
अवार्ड मिला है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला है, वो कौन थे? रोहित शर्मा। तो यहाँ पर हम क्रिकेट का दूसरा नाम देख रहे हैं, ईशांत शर्मा, इन्हें अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया है। तीसरे यहाँ पर दीप्ति शर्मा, ये भी क्रिकेट से संबंधित है, इनको भी अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया है। सावंत अजय अनंत घुड़सवारी से संबंधित है। संदेश झिंगन फुटबॉल से, अदिति अशोक गोल्फ से, आकाशदीप सिंह हॉकी से, दीपिका हॉकी से, दीपक कबड्डी से, काले सारिका सुधाकर खो खो से, दत्तू बाबन भोकानाल नौकायान से संबंधित है, जिनको अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया है। मनु भाकर, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये कई बार ये ऐसे नाम होते हैं कुछ जिनसे क्वेश्चन बनता ही बनता है, तो मनु भाकर को भी ध्यान रखिएगा। मनु भाकर शूटिंग से संबंधित है, जिनको अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया है। सौरभ चौधरी, ये भी शूटिंग से ही संबंधित है, इनको भी अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया है। मधुरिका सुहास पाटकर टेबल टेनिस से संबंधित है, इनको भी अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया है। दिविज शरण टेनिस से संबंधित है, इनको भी अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया है। शिव केसवन विंटर स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, इनको भी अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया है। दिव्या ककर्णन की बात की जाए तो यह कुश्ती से संबंधित है, दिव्या ककर्ण को अर्जुन अवार्ड से नवाजा गया है। फिर 24वें नंबर पर राहुल अवारे हैं, यह कुश्ती से संबंधित है, इन्हें भी अर्जुन अवार्ड मिला है। सुयस नारायण जाघव पैरा तैराकी हैं ये, इन्हें भी अर्जुन अवार्ड से नवाजा गया है। संदीप पैरा एथलेटिक्स से संबंधित है, इन्हें भी अर्जुन अवार्ड मिला है। और लास्ट में मनीष नरवाल पैरा शूटिंग से संबंधित हैं, इन्हें भी अर्जुन अवार्ड से नवाजा गया है। तो फ्रेंड्स, ये हमारे 17 खिलाड़ियों की पूरी लिस्ट थी जिन्हें कि अर्जुन अवार्ड 2020 से नवाजा गया है। ये नाम आप सारे नहीं याद कर सकते हैं, लेकिन अगर एक दो बार पढ़ेंगे तो कभी भी एग्ज़ाम में ऑप्शन रहेगा तो आपके माइंड में वो क्लिक कर जाएगा कि ये ऑप्शन मैंने पढ़ा हुआ था। अब आता है तीसरे नंबर पर जो पुरस्कार है वो है द्रोणाचार्य पुरस्कार। द्रोणाचार्य पुरस्कार की बात की जाए तो बेहद ही इम्पोर्टेंट ये पुरस्कार हो जाता है। ये पुरस्कार किसी खेल से रिलेटेड व्यक्ति को नहीं, बल्कि यह पुरस्कार कोच को दिया जाता है। तो कोचों को दिया जाने वाला पुरस्कार कौन सा होता है? तो वह द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। अब यह कैसे कोचों को दिया जाता है, किन कोचों को द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है? तो ऐसे कोच जिनसे प्रशिक्षण प्राप्त खिलाड़ियों ने चर्चित अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों में पदक जीते हों, उन कोचों को यह पुरस्कार दिया जाता है। तो ऐसे कोच जिनके खिलाड़ी जो हैं वह किसी अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजन में कोई ना कोई पदक जीते हों, उन्हीं कोचों को यह द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार, इस नाम की बात कर ली जाए तो यह पुरस्कार द्रोण के नाम पर रखा गया है, जिसे अक्सर द्रोणाचार्य या गुरु द्रोण कहा जाता है, जो कि प्राचीन भारत के संस्कृत महाकाव्य महाभारत का एक पात्र था। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत की बात कर ली जाए तो द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत 1985 ईस्वी में हुआ था, ये सन भी याद रखिएगा। अब यहाँ पर इसकी भी राशि बात कर ली जाए तो द्रोणाचार्य पुरस्कार में पहले 5 लाख रुपए दिया जाता था इनाम स्वरूप, लेकिन अब इनाम स्वरूप द्रोणाचार्य पुरस्कार में 10 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। तो ये ध्यान रखिएगा, राशियों में थोड़ा बदलाव किया गया है, इसीलिए ये क्वेश्चन बन सकता है। आप देख रहे हैं कि सभी पहले जो पुरस्कार राशि थी उसमें काफ़ी बदलाव हो चुका है, तो ये चीज़ ध्यान रखना है। अब द्रोणाचार्य पुरस्कार की बात की जाए तो इसको 2 कैटेगरी में दिया जाता है, 2 कैटेगरी के कोचों को दिया जाता है, एक लाइफ टाइम श्रेणी में और दूसरा क्या है, नियमित श्रेणी में, मतलब रेगुलर श्रेणी में और लाइफ टाइम श्रेणी में। तो लाइफ टाइम श्रेणी की बात कर ली जाए तो इसमें 8 कोचों को यह द्रोणाचार्य अवार्ड दिया गया है। श्री धर्मेंद्र तिवारी, ये तीरंदाजी के जो कोच हैं, इनको दिया गया है। श्री पुरुषोत्तम राय व्यायाम के कोच हैं, व्यायाम से रिलेटेड कोच हैं, इनको द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया। इस पुरस्कार में आप देखेंगे तो यहाँ पर क्रिकेट से संबंधित कोई भी कोच नहीं है जिनको यह पुरस्कार मिला हो, तो ये भी ध्यान रखिएगा। बाकी शिव सिंह मुक्केबाजी से संबंधित कोच हैं जिनको द्रोणाचार्य पुरस्कार से नवाजा गया है। श्री रोमेश पठानिया की बात की जाए तो ये हॉकी के कोच हैं। श्री कृष्ण कुमार हुड्डा कबड्डी के कोच हैं। श्री विजय भालचंद्र मुनीश्वर पैरा पावर लिफ्टिंग के कोच हैं। श्री नरेश कुमार टेनिस के कोच हैं और श्री ओम प्रकाश दहिया कुश्ती के कोच हैं। तो इन्हें लाइफ टाइम श्रेणी द्रोणाचार्य पुरस्कार से नवाजा गया है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब आगे आते हैं नियमित श्रेणी, मतलब रेगुलर श्रेणी के अंतर्गत 5 कोचों को नवाजा गया है।
द्रोणाचार्य पुरस्कार से। पहला है श्री जूड फेलिक्स सेबेस्टियन, यह हॉकी से संबंधित कोच है। श्री योगेश मालविया मलखंब से संबंधित कोच है। ये श्री जसपाल राणा शूटिंग के कोच हैं। श्री कुलदीप कुमार हांडू ये वुशु के कोच हैं। और श्री गौरव खत्रा पैरा बैडमिंटन से संबंधित कोच हैं। तो इतनी चीज़ें याद रखिएगा कि जो द्रोणाचार्य पुरस्कार है ये 2 श्रेणी में दिया जाने वाला पुरस्कार है और यह कोचों को दिया जाता है जो विभिन्न खिलाड़ी होते हैं। जो भी खिलाड़ी किसी राष्ट्रीय लेवल पर या अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर कोई अवार्ड पा चुके हैं, उन्हीं खिलाड़ियों के कोच को दिया जाने वाला यह पुरस्कार होता है। अब आगे आते हैं और नेक्स्ट अवार्ड की बात करते हैं। नेक्स्ट अवार्ड है मेजर ध्यानचंद्र पुरस्कार। मेजर ध्यानचंद्र पुरस्कार के बारे में बात कर ली जाए तो मेजर ध्यानचंद्र पुरस्कार खेल के विकास में लाइफ टाइम कंट्रीब्यूशन के लिए दिया जाता है। किस लिए? खेल के विकास के लिए लाइफ टाइम कंट्रीब्यूशन के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। ध्यानचंद्र पुरस्कार देने की शुरुआत कब से हुई है? तो 2002 से इसकी शुरुआत हुई है, ये भी ध्यान रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं और मेजर ध्यानचंद्र पुरस्कार की बात कर लेते हैं। इसकी शुरुआत 2002 में हुई थी। 15 खिलाड़ियों को 2020 में इस पुरस्कार से नवाजा गया है। अब जल्दी जल्दी उन 15 खिलाड़ियों के नाम भी देख लेते हैं। ये है उनके नाम खिलाड़ियों के। पहला है श्री कुलदीप सिंह, ये भुल्लर श्री कुलदीप सिंह भुल्लर हैं एथलेटिक्स के। सुश्री जिंसी फिलिप्स हैं एथलेटिक्स की। श्री प्रदीप श्री कृष्ण गांधे हैं बैडमिंटन के। सुश्री तृप्ति मुरगेंडे हैं बैडमिंटन से संबंधित। सुश्री एन ऊषा बॉक्सिंग से संबंधित खिलाड़ी हैं जिन्हें मेजर ध्यानचंद्र पुरस्कार से नवाजा गया है। आगे आते हैं और नाम हैं जो देख लेते हैं यहाँ पर। श्री अजीत सिंह हॉकी से संबंधित है जिन्हें मेजर ध्यानचंद्र पुरस्कार से नवाजा गया है। श्री मनप्रीत सिंह कबड्डी से संबंधित हैं। श्री जे रंजीत कुमार पैरा एथलेटिक्स हैं। श्री सत्य प्रकाश तिवारी पैरा बैडमिंटन। श्री मंजीत सिंह रोइंग से संबंधित हैं। स्वर्गीय श्री सचिन नाग तैराकी से संबंधित हैं। इन्हें मेजर ध्यानचंद्र पुरस्कार से नवाजा गया है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं और आगे अभी 15 खिलाड़ियों को मिला है तो 2 खिलाड़ी और बच रहे हैं। श्री नंदन पीबल टेनिस से संबंधित हैं, इन्हें यह अवार्ड मिला है। श्री नेत्रपाल हुड्डा कुश्ती से संबंधित हैं। तो ये लिस्ट थी मेजर ध्यानचंद्र पुरस्कार। मेजर ध्यानचंद्र जिन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता है, उन्हीं के नाम पर इस पुरस्कार का नाम रखा गया है मेजर ध्यानचंद्र पुरस्कार। तो अब की बार मेजर ध्यानचंद्र पुरस्कार से 15 खिलाड़ियों को नवाजा गया है, ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। अब 1-2 अवार्ड और दिया गया था इस राष्ट्रीय अवार्ड के अंतर्गत, ये भी देख लेते हैं। जैसे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी। यह ट्रॉफी अंतर विश्वविद्यालयी खेल प्रतिस्पर्धाओं में समग्र रूप से बेहतर प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालय को दिया जाता है। सीधे सीधे बस इतना आपको ध्यान रखना है कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी जो है वह पंजाब यूनिवर्सिटी को अब की बार का मिला हुआ है। 2020 का मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी किसे मिला है? तो पंजाब यूनिवर्सिटी को मिला है। बस इसमें इतना ही ध्यान रखने वाली चीज़ है। आगे बढ़ते हैं और एक ट्रॉफी और एक पुरस्कार यहीं पर दिया गया था, तेनजिंग नोरगे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार। तेनजिंग नोरगे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2020 में यह पुरस्कार 8 लोगों को दिया गया था। तो ये भी ध्यान रखिएगा, इस पुरस्कार में 5 लाख रुपए की राशि दी जाती है। अब इन 8 लोगों के नाम भी देख लीजिए। पहला गजानंद यादव, अनीता देवी, टका तामुक, नरेंद्र सिंह, श्री केवल हीरेन कक्का ये लैंड एडवेंचर से संबंधित है। श्री सत्येंद्र सिंह ये वाटर एडवेंचर से संबंधित हैं। श्री गजानंद यादव ये एयर एडवेंचर से संबंधित है। स्वर्गीय श्री मगन बिस्सा लाइफ टाइम अचीवमेंट। तो ये था नाम किसके लिए? तेनजिंग नोरगे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार, जो कि 8 लोगों को 2020 का दिया गया था। इसमें राशि स्वरूप 5 लाख रुपए दिया जाता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों ये हमारा बेहद ही इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक था नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड 2020 का, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट था। मैंने कोशिश किया है हर वो पॉइंट क्लियर करने की और हर वो पॉइंट मेंशन करने की जो कि एग्ज़ाम में आने की पॉसिबिलिटी है। 1-2 बार ये वीडियो देखेंगे, थोड़ा सा टफ है क्योंकि यहाँ पर हमें बहुत से नाम रटने होंगे।
थोड़ा सा टफ है, लेकिन एक दो बार अगर वीडियो देखेंगे तो अगर एक बार आपके दिमाग में ये चीज़ें बैठ गई, ये नाम बैठ गया, तो कभी भूलेंगे नहीं। किसी को आप सुना नहीं सकते, कोई बात नहीं, लेकिन अगर एग्ज़ाम में ऑप्शन मिलेगा तो वहाँ आप ज़रूर सही टिक करके आएंगे। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार से रिलेटेड इतने ही क्वेश्चन बन सकते थे जितने हमने डिस्कस किए हैं, सारे पॉइंट डिस्कस कर लिए हैं। तो वीडियो कैसा लगा हमें अपनी राय और सुझाव जरूर दिया करिए, और अगर वीडियो पसंद आया करे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन के बटन को ऑन कर दीजिए, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो वो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। अपने नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही कुछ बेहतरीन टॉपिक के साथ फिर से हम मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।